हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष कुमार पाठक आप लोग का अभिषेक स्टडी जोन में स्वागत करता हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो भाई कुछ एक पॉइंट है, इसको सुनो। करे कि खुद को इतना मजबूत बना ले, वो साथी खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बना ले, बस अपनी तकदीर बना ले। ठीक है। और आइए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन हिंदी का। और हिंदी के संक्षिप्त रूप में उसके विषय में जानते हैं, उसकी विषय सूची को जानते हैं कि हम लोग को कितना और कब से कब तक कितना पढ़ना है। ठीक है। तो हिंदी में हमको पढ़ना है और कब से कब तक पढ़ना है, तो 2 जनवरी सन 2026 नए साल की सुबह, और नया उमंग, नए लोग, नया कार्य के साथ। ठीक है। अब हमारा पूरा सिलेबस है और इसके अनुसार कार्य करना है। टोटल देखिए, गद्य से आपका 7 अध्याय है और पद्य से आपके 13, यानी टोटल 20 अध्याय हैं। और हमारे पास समय सीमित है, 30 दिन समय है। ठीक है। आपका 18 तारीख से पेपर है, तो हम फरवरी का समय नहीं जानते हैं, हम केवल जनवरी की बात कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 30 ही दिन है और उसी में इसे हमें संपूर्ण करना है, और बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही अच्छे लेवल का, एकदम फंटास्टिक तरीके का। ठीक है। एकदम बवाल मचा मचा देना है, कमाल कर देना है भैया, एकदम तोड़म फोड़ पढ़ाई पढ़ाना है। ठीक है। आइए देखते हैं, ये हमारा रहा आपका सिलेबस का। ठीक है। अब जानते हैं इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। और एक बात उससे पहले महत्वपूर्ण एक बात यह जान लेते हैं कि हमारी कक्षा कब से कब तक चलेगी। तो मैं बता दूं, हिंदी की कक्षा आपकी 7 बजे AM 7 बजे चलेगी। ठीक है। और आपकी मैथ की कक्षा जो शिवम सर पढ़ाएंगे वो आपकी 9 बजे चलेगी। और रात 8 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे आप लोग, क्योंकि उसी टाइम अभिषेक भैया की क्लास चलने वाली है, उसी टाइम साइंस की क्लासेस चलने वाली है। उनकी एक लाइन मुझे बहुत प्यारी लगती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके हिसाब से कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। ये अभिषेक भैया की लाइन थी, मैं बोल दिया। ठीक है। आइए जानते हैं। और ये हमारा सिलेबस है, और इसको देखिए, इसको कैसे हम लोग को करना है, कैसे पढ़ना है, इसके विषय में जानते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला रहा मित्रता, गद्यांश का 7 अध्याय इसके विषय में, ये मैं ऊपर दर्शाया हूँ। और पद्यांश का जो 13 अध्याय मैं इसके नीचे, पद्यांश के जो अध्याय है उसके साथ साथ उनके रचनाकार का भी मैंने नाम इसमें नोट कर रखा है। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग इसके विषय में। तो मित्रता के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। उसके बाद ममता के जो लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अजंता के लेखक कौन है, तो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। और आगे जानते हैं। तो पांचवा, क्या लिखूं के लेखक है बख्शी जी, अर्थात पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है। उसके बाद जो इससे तू ना गई मेरे मन से, बहुत बार पेपर में पूछता है भैया, बवाल कर देता है एकदम, जब आता है ना सामने तो एकदम दिमाग घूमने लगता है। ये हमारा इसके जो लेखक हैं वो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर। अब आइए जानते हैं हम लोग, पानी में चांद और चांद पर आदमी, पानी में चांद और चांद पर आदमी के जो लेखक हैं वो है जयप्रकाश भारती। कौन है भाई, जयप्रकाश भारती। ये तो रहा हमारा गद्य के विषय में। आइए अब जानते हैं तोड़म तोड़ धांसू तरीके से ये पद्यांश के जो अध्याय है और उसके जो लेखक हैं। आइए जानते हैं पद। पहले ही हमारा पद्यांश का जो अध्याय है पद, जिसके लेखक हैं सूरदास। ठीक है। उसके बाद हमारे दूसरा जो अध्याय है इसके जो लेखक हैं, दूसरा अध्याय हमारा धनुष भंग है और वन पथ पर, इसके जो लेखक हैं तुलसीदास जी हैं। ठीक है। और तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को भी अवधि भाषा में लिखे थे या रचना
किए थे। ठीक है, आइए और जानते हैं सेवैये और कवित, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? रसखान जी हैं। उसके बाद भक्ति नीति के रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। स्वदेश प्रेम के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। भारत माता का मंदिर के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। और हिमालय से वर्षा सुंदर के प्रति, इसके जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा जी। हिमालय से वर्षा के सुंदर प्रतीक, ठीक है, इसके जो लेखक कौन है, लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। आइए जानते हैं आगे। आगे जो है चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, चींटी चंद्रलोक में प्रथम पार, इसकी जो लेखक हैं वो कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और आगे जानते हैं, कह रहे कि पुष्प की अभिलाषा जवानी, पुष्प की अभिलाषा या जवानी, इसके जो लेखक जो है चतुर्वेदी जी हैं, जिनका नाम आप जानते होंगे माखन लाल चतुर्वेदी। कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। इतनी बातें क्लियर है भाई। अब आगे जानते हैं झांसी की रानी की समाधि पर, ये बहुत अच्छी लेखिका है जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं तो जब मैं बोल दिया झांसी की रानी तो आप लोग समझ ही गए होंगे किसका मैं नाम लेने वाला हूँ। ठीक है, आइए और आगे जानते हैं। भाषा एकमात्र अनंत है युवा जंगल, भाषा एकमात्र अनंत है युवा जंगल, और इसके जो लेखक हैं वह अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है भैया? अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद आती है हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी के जो लेखक हैं पांडे जी हैं। ठीक है, श्याम नारायण पांडे। उसके बाद से आते हैं नदी, नदी एक रचनाकार है पद्य में, और इसके जो लेखक हैं केदारनाथ सिंह हैं। तो हम लोगों ने गद्य और पद्य के विषय में जाना और उसके रचनाकारों के बारे में जाना। ठीक है, और इसे ही हम लोग पूरे 30 दिन में अच्छे तरह से कवर करना है। वो प्रत्येक कवि की रचना, प्रत्येक कवि की परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से जानेंगे। चलिए मिलते हैं अगली सुबह आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलूँगा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगली सुबह आप लोग के साथ। और एक पॉइंट आपका, थोड़ा एक बात और है, थोड़ा जान जाए हम लोग। ये बात है कि काम करो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए, काम करो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए, हर कदम पे ऐसा चलो कि निशान बन जाए। अरे यारो, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अरे यारो, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए, ज़िंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। तो मिलते हैं हम लोग पाठक सर के साथ 7 जनवरी 2026 नए साल की सुबह में। हम लोग एक नए अंदाज में हम लोग एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सब वगैरह वगैरह की बातें हम लोग उसी दिन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली सुबह, तब तक आप जुड़ना नहीं भूलेंगे अभिषेक स्टडी जोन पर। मैं आपका आशीष पाठक, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अभी तक जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती, जय श्री राम।